श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार प्रेम से गद्दी धरो बिराजिए पवन कुमार। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की।
बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। अपने अपने पितृ देवताओं की जय। अपने अपने इष्ट देवताओं की जय। अपने अपने कुल देवताओं की जय। आइए सर्वप्रथम भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करने से पहले हम अपनी जीवा को मन को पवित्र करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन से इस कथा का प्रारंभ करते हैं। केशवा माधवा हे कृष्णा मधुसूदना 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 केशवा माधवा हे कृष्णा मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्णा मधुसूदना ओ केशवा माधवा हे कृष्णा मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्णा मधुसूदना हे कृष्णा मधुसूदना हे कृष्णा मधुसूदना बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ लक्ष्मी नारायण मंदिर की समस्त प्रतिष्ठित विग्रहों के चरणों में कोटि प्रणाम करता हुआ पूज्य ब्राह्मण देव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ अपने गुरुदेव जी के चरणों में कोटि प्रणाम करता हूँ, माता पिता के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। इस सत्संग में उपस्थित माताओं बहनों भाइयों बुजुर्ग समाज आप सभी के हृदय में बसे उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत जी का ये पंचम दिवस 4 दिन पूरे हो चुके हैं। भगवान का जन्म हुआ, सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा आपने सुनी। परम संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजर्षि परीक्षित को एक कथा सुनाई। राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। आज राजर्षि परीक्षित का ये पंचम दिवस है। संत शिरोमणि सुखदेव जी ने पूछा भी था, हे राजर्षि परीक्षित,
तुम्हें इतने दिन हो गए और लगातार कथा सुन रहे हो, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती? राजर्षि परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपके मुखार विंद से भगवान की लीलाओं का वर्णन और भगवान की कथा सुन रहा हूं, बस इस अमृतमयी वाणी को सुनकर के मेरी सारी भूख प्यास चली गई है। अब मेरा मन भगवान के चरणों में लगने लगा है। अब मुझे मृत्यु का भय भी नहीं लग रहा है। अब मुझे ये लगता है कि मुझे भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। हे गुरुदेव, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। आज हम सब मिलकर के भगवान की इस दिव्य लीला का श्रवण कर रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान जसवंत राय सिद्धर, आपके सब परिवार ने, आपकी धर्मपत्नी, आपकी पुत्र वधू, आपके पौत्र ने मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भगवान के श्री चरणों में करवाया है। स्वर्गीय दीपक राय सिद्धर जी के वैकुंठ की कामना करते हैं। सदैव श्री भगवान जी के चरणों में वास मिले, भगवान नारायण के चरणों में सदैव वास मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं और पंचम दिवस की कथा का श्रवण और प्रारंभ करते हैं। मुरली बाल मुकुंद भगवान की जय। वो परीक्षित थे, राजर्षि परीक्षित, जिन्होंने 7 दिन तक लगातार कथा सुनी। वो हमारे जैसे नहीं थे कि 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे और पैर दर्द हो गए। हमारे जैसे नहीं थे। उन्होंने 7 दिन लगातार कथा सुनी थी और 18,000 श्लोकों का श्रवण किया था। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक है। एक एक प्रश्न राजर्षि परीक्षित पूछते गए और संत शिरोमणि आदरणीय सुखदेव जी उनका उत्तर देते चले गए। जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान का जन्म होने के पश्चात नंदोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया और नंदोत्सव मनाने के पश्चात अब आए दिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाने लगे। देखिए, भगवान तो पैदा हुए कहाँ? वसुदेव और देवकी के यहाँ, वो भी कहाँ? कारागार में। और भगवान के पैदा होने पर, भगवान के इस धराधाम पर अवतरित होने के पश्चात ही उनकी बेड़ियां भी खुल गई, ताले भी खुल गए, यमुना नदी भी अब नीचे हो गई, पानी को रोक दिया। उन्होंने यमुना को पार भी कर लिया और भगवान को नंद बाबा के यहाँ भी रख दिया और नंद बाबा के जो यहाँ योग माया थी उनको उठा करके ले आए और जैसे ही योग माया को लाए सारे ताले भी बंद हो गए और बेड़ियां भी बंद गई। संत शिरोमणि सुखदेव जी कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित, संसार में मन रूपी चाबी को या तो संसार की तरफ घुमा दो या फिर भगवान की तरफ घुमा दो बस। हे राजन, यदि भगवान की तरफ मोड़ लेते हो तो वैकुंठ का रास्ता भी खुल जाता है और संसार की तरफ, माया की तरफ यदि मोड़ते हो, संसार की तरफ मोड़ते हो तो फिर इस संसार में आवागमन फिर चलता ही रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भगवान का ध्यान करो। हे राजन, इस संसार में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो।
मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातनः। इस संसार के, इस जगत के मूल केवल भगवान नारायण ही है बस। यदि भगवान को पाना चाहते हैं, तीव्र रूपेण से भगवान का भजन करना चाहते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो केवल और केवल भगवान नारायण की उपासना करो राजन, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भगवान भी अवतार लेते, क्यों लेते हे राजन? विप्रागावश्य वेदाश तपा सत्यम दमा समाः। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, सत्य के लिए, सत्य को स्थापन करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, धर्म का स्वरूप ही भगवान है। इसलिए अपने धर्म पर अड़िग रह करके भगवान की उपासना करें। और जो भगवान जब होई धर्म की हानि, अपने धर्म की हानि होती है, तो तब तक भगवान अनेक रूपों में आकर के इस धराधाम पर आकर के उनका, अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं और अनेक दुष्टों का संहार भी करते हैं। हे राजन, कंस जैसे पापियों से जब ये पृथ्वी दूषित हो गई, तो भगवान को ये अवतार भी लेना पड़ा। और भगवान राम और भगवान कृष्ण ये पूर्ण अवतार है। कोई अंशावतार में आता है, कोई कला अवतार में आता है, कोई पूर्ण अवतार में आता है। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार में आए थे और कला अवतार में भी। उन्हीं भगवान नारायण के स्वरूप, उन्हीं भगवान नारायण के अवतार भगवान कृष्ण की कथा को हम सुनते हैं, उनकी बाल लीलाओं का श्रवण करते हैं। हे राजर्षि परीक्षित, सुनो, भगवान का जन्म तो हो गया, उधर कंस को भी पता चल गया कि किम मतया हतया मंदा, कि मुझे योग माया ने कहा मुझे क्यों मार रहा है? ये कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अब जब कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया, तो कंस ने एक राक्षसी को बुलाया जिसका नाम है पूतना, और पूतना से कहा कि ब्रजमंडल में जितने भी, जहां भी छोटे छोटे बच्चे अभी अभी जन्म लिया जिन्होंने, उन सबको मार दो। पूतना ने कहा ठीक है। यहां पे संत शिरोमणि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हे राजर्षि परीक्षित, पूतना तो बीच में फंस गई थी। पूतना के मन में एक बार विचार आया भी कि जाऊं कि न जाऊं। अगर छोटे बालकों में यदि वो कंस का जो मारने वाले यदि पैदा हो गया, तो वो कोई साधारण पुरुष तो हो नहीं सकता है। मैं उसको मारने जाऊं कि न जाऊं? यदि जाती हूं तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूं, न जाऊं तो फिर कंस मुझे छोड़ेगा नहीं, कंस मुझे मार देगा। 2 कदम चलती है, फिर 2 कदम पीछे आती, नहीं ये पाप नहीं करना। फिर सोचा कि कंस मुझे मारेगा, फिर बाद में याद आया इस पापी के हाथों से मरने से बढ़िया तो भगवान के हाथों उद्धार हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी
शिशुशतार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कैसे कंसेन प्रेता गोरा, कंस ने कहा हे पूतना इधर आओ और ब्रज मंडल में जितने भी छोटे बच्चों का जन्म हुआ है ना सबको बस मार दो। पूतना, पूतना का मतलब जो पवित्र नहीं है, पूतना। पूतना माने जिनके पास पुत्र है नहीं वो भी पूतना, जो पवित्र नहीं है वो पूतना। अब जब वो गई, उधर उत्सव चल रहा है नंद बाबा के यहां, सब लोग मिलने आ रहे हैं क्योंकि नंद बाबा की तो पहले संतान थी नहीं, अचानक संतान हुई तो उत्सव मनाए जा रहे हैं, सब मिलने आ रहे हैं। गोप्या समिष्ट कुंडल निष्क कंठ्या, इस पूतना ने बहुत सुंदर रूप बनाया गोपिका का। अब जब सब मिलने जाते ना घर पे कि तुम्हारे यहाँ बालक हुआ, अरे बहुत सालों बाद हुआ, सब मिलने जा रहे, पूतना भी बहुत सुंदर बन करके चली गई, बहुत सुंदर रूप धारण किया। भीड़ भाड़ थी और पूछा कि वो बालक कहाँ है, और सीधे अंदर प्रवेश कर दिया। बालक को उठाया, अपनी गोद में उठाया। यशोदा माँ भी पहचान नहीं पाई ये कौन गई, उनको लगा कि बहुत सारे मिलने आ रहे हैं चलो ठीक है इनको भी मिलने दो। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणी समम रोष समन्वितो पिब। अब उसने भगवान को तो अपनी गोद में उठा तो लिया पर भगवान को पहचान ही नहीं पाई। वो साधारण पुरुष समझ करके गोद में उठाया, सोचा कि इसको बाहर ले जाकर के इसको मार देती हूं, और बाहर ले आई और चुपके से अपने स्तनों पर विष लगा करके ले आई। बोले इसको दूध पिलाती हूं, काम तमाम हो जाएगा। जैसे अपनी गोदी में उठाया और दूध पिलाने लगे तो भगवान ने क्या किया, अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि अगर इस संसार में अगर कोई मां है तो ऐसी मां किसी को ना मिले। देखो काम कर रही है मां का, भगवान को दूध पिला रही है लेकिन जहर लगा करके लाई है, काम करनी है मारने का। मां का काम भी कर रही है, दूध भी पिला रही है और मारने का काम भी कर रही है, तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि भगवान शंकर को याद किया, हे भगवान इस विष को मैं नहीं पी सकता, इस विष को आप ही पियो। जब भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया था समुद्र मंथन में, तो भगवान जब समुद्र मंथन में विष निकला तो भगवान शंकर ने उसको पी लिया, अपने गले में इसको रोक लिया। भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा था, नीला पड़ गया था पूरा गला। ત્યાં भगवान जब पूतना की गोद में जब दूध पीने के लिए जा रहे हैं तो दूध पीते पीते आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करते करते भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, हे भगवान शंकर इस विष को आप ही धारण करो, मैं आपका ध्यान करता हूं, दूध मैं पी लूंगा, विष आप पियो। ये कालकूट नाम का विष था। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा ठीक है यदि तुम दूध पिलाने आए तो दूध पीऊंगा। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणी समम रोष समन्वित पिब। भगवान ने पूतना को इतनी पीड़ा दी
कि प्राणी समम रोष समन विता पिपत, दूध के साथ में उसके प्राणों को भी भगवान ने हर लिया। अब जब वो चिल्लाने लगी तो विकराल रूप में आ गई। जब इतनी पीड़ा हुई उसको कि समुंच मुंचाल मिति प्रभाश्री, अरे छोड़ो मुझे, विकराल रूप दिखा करके आकाश में उड़ गई भगवान को लेकर के। भगवान ने यहां जब पूतना को जोर से घुमाया, पहले खूब घूमे आकाश में और फिर जोर से घुमाया, पतितम शिलायाम, जोर से धक्का मार करके उसके प्राणों को भी हर दिया। त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान, 3 गभ्युति तक पूतना का शरीर नीचे धड़ाम से गिर गया। 1 गभ्युति बराबर 3 कोस और 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर। तो अब 3 गभ्युति का आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी थी वो पूतना। इतनी बड़ी पूतना को जब भगवान नीचे गिरे, छोटे बालक के रूप में भगवान नीचे गिरे, भगवान नीचे गिरे और गिरते ही यशोदा मां ने उठा करके गोबर से गोमूत्र से खूब उनको स्नान कराया, कहीं इनको नजर तो नहीं लग गई, उनको गोपुच्छ से झाड़ा लगाया भगवान को कि ठीक ठाक तो है। बोले इसका क्या किया जाए, ये पूतना इतनी बड़ी है कि इसने तो रास्ता ही रोक दिया, इतनी विशाल है। बोले इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। पूतना के टुकड़े 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 किए और उसको जलाने लग गए। अब जब पूतना को जलाया तो चारों तरफ सुगंधी फैल गई। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, भगवान हे गुरुदेव, मेरी समझ में ये नहीं आया कि जहां पूतना जैसी बाल घातनी, पूतना जैसी राक्षसी जो भगवान को मारने को उद्यत है, भगवान को मारने जा रही है, उसको जलाने के बाद में इतनी सुगंध कैसे। संत शिरोमणि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसका श्रृंगार, जिसका उद्धार भगवान के हाथों होता है, उस पर सुगंध नहीं आएगी तो दुर्गंध आएगी क्या? उस पर सुगंध ही तो आएगी, उस पर दुर्गंध आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो भगवान के द्वारा जिसका उद्धार हुआ तो पूतना बाल घातनी, इसलिए इसके शरीर से सुगंध आ रही। राजन ध्यान से सुनना, जो गति भगवान ने यशोदा को दी और जो गति देवकी को दी, वही गति भगवान ने इस पूतना को भी दी थी। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, उन भगवान की शरण में, उन भगवान का ध्यान करो, उन भगवान की शरण में जाओ राजन। जो भगवान इतने दयालु है कि जो पूतना विष लगा करके भगवान को मारने आई है, लेकिन भगवान ने उनको वही गति प्रदान करी जो देवकी और यशोदा को करी। ऐसे दयालु है। हम उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं राजन। अब भगवान, अब राजर्षि परीक्षित को आनंद आने लगा कि भगवान की ये बाल लीलाओं को सुनना चाहिए। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, 27 दिन के हो गए। जन्म नक्षत्र आया। जन्म नक्षत्र पर भगवान ने ऐसे करवट ले ली। करवट लेने पर भगवान रोने लग गए। तो माँ ने देखा, अच्छा करवट ले ली, बहुत खुशी हुई। बोले मेरे बालक ने करवट ली तो बोले एक उत्सव और मनाया जाए करवट लेने पर भी। अब भगवान करवट भी ले तो भी उत्सव, क्योंकि खुश थे इतने। धूमधाम से सभी गोपिकाओं को बुलाया, सारी गोपिकाएं आई और सब एक दूसरे के साथ में जोर जोर से बोलने लगी कि आज बालक ने करवट ले ली। सब हल्ला कर रहे थे। तो माँ को लगा कि बेटा यहाँ पर सो नहीं पा रहा है, ऐसा करती हूँ कि दूर एक बैलगाड़ी थी जिसको कहते हैं सकट, बैलगाड़ी में एक झूला लगाया और बैलगाड़ी पर बालक को सुला दिया। इधर भजन कीर्तन चलते रहे। भगवान को भूख लगी, भगवान रोने लगे, पर किसी ने सुना नहीं।
नैवा शृणोद्वे रुदितं सुतस्य सा रुदन स्तनाति चरणाभिदक्षिप। अब भगवान जब जोर जोर से रोने लगे, ये किसी को तो पता चला नहीं, पर भगवान ने एक असुर को और देख लिया, क्योंकि कंस ने एक असुर और भेज दिया जिसका नाम है सकटासुर। अब किसी को वो दिखा नहीं और भगवान ने उसको देख लिया। वो बैलगाड़ी पर चढ़ा और जैसे भगवान को मारने वाला था कि भगवान ने एक पैर से सकट बैलगाड़ी पर मारा और बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये सब बच्चों ने देखा, सब गोप गणों ने देखा। अब जब ग्वालों ने देखा, भागते भागते गए। भगवान एक तरफ गिरे हुए, गाड़ी के परकच्चे उड़े हुए, टुकड़े टुकड़े हुए हैं। तो उधर सब गोपों ने कहा, ग्वालों ने कहा, माँ देखो बालक ने एक पैर मारा बैलगाड़ी पर और बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो कौन सच मानेगा। माँ ने कहा कि तुम झूठ कह रहे हो, ये छोटा बच्चा है, 27 दिन का है, इसके पैर मारने से क्या बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो कहते, माँ हमने देखा है, मैया हमने देखा है, इसने पैर मारा उसके बाद ही इसके टुकड़े टुकड़े हुए। बाद में पता चला सकट पर, बैलगाड़ी पर सकटासुर आया था और भगवान ने सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः किया। कितने दिन में? 27 दिन में। अब माँ ने गोद में उठाया, गोद में उठा करके माँ अब बच्चे को प्रेम करने लगे कि इसके पता नहीं कौन सा ग्रह ऐसा है कि जन्म लेते ही इसके पीछे पड़ गए सब। अब उनको ये थोड़ी पता कि वो देवकी के पुत्र है। माया से वो भी मोहित हो गए। अब फिर यशोदा माँ ने उनको बहुत प्रेम किया, गोद में उठाया। गोद में उठा करके भगवान ने फिर एक राक्षस को और देख लिया। कंस ने एक राक्षस को और भेज दिया जिसका नाम है तृणावृत। बहुत तूफान आया। तूफान आते ही माँ ने तो उसको देखा नहीं राक्षस को, पर भगवान ने उसको देख लिया। माँ ने जब दूध पिलाया, दूध पीते 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 भगवान माँ की गोद में इतने भारी हो गए कि भूमो निदाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। इतने भारी हो गए भगवान कि उनको लगा, माँ को लगा कि बहुत देर से दूध पी रहा है, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि भारी सा लग रहा है मुझे कुछ। तो विस्मित भूमो निदाय तम गोपी, कि बालक को उठाया, जमीन पर रखा और विस्मिता भार पीड़िता। फिर विस्मित हो गई कि इतना भारी क्यों हो गया ये, लगता है मैं काफी देर से इसको दूध पिला रही हूँ इसलिए भारी हो गई। माँ तो चली गई। तृणावृत आया, तृण का आवृत आया और घूमते, बमंडर कहते जिसको, घूमते घूमते आया राक्षस उसके रूप में। और भगवान ने उसको देखा, उसने भगवान को पकड़ा, आकाश में उड़ा करके ले गया। उसने सोचा कि सीधे कंस के पास ले चलता हूं। अब जैसे भगवान उसके कंधे पर बैठे, अब जैसे पहले तो भगवान खूब घूमे ऊपर आकाश में, और बाद में जब वो कंस की तरफ ले जाने लग गया तो भगवान ने उसका गला पकड़ लिया। पतितम शिलायाम, कि तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम, भगवान ने पकड़ा और इतनी जोर से उसके गले को पकड़ा कि उसको घुमा घुमा करके और कैत के वृक्षों पे दे मारा। और यहां पर तृणावृत भी गोविंदाय नमो नमः। बोली बाल कृष्ण लाल भगवान की। अब भगवान 1 साल के हो गए। कितने? 1 साल के। अब देखो 1 साल में इतने राक्षस आ गए। 1 साल के हुए। एक दिन गर्ग जी वसुदेव से मिलने गए कारागार में, और वसुदेव ने कहा क्या हो गुरुदेव, धन्य हैं आपके दर्शन हुए, आप मुझे मिलने आए, पर मुझे याद आ रहा है कि मेरे बालक को जन्म हुए 1 साल हुआ, उनका भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्ग पुरोहितो राजन
यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी ने कहा कि बालक 1 वर्ष का हो गया, 1 साल का हो गया है और नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं, क्योंकि नंद बाबा तो भूल गए, उधर इतने उत्सव चल रहे कि नामकरण संस्कार करना ही भूल गए। तो गर्ग को, जो वसुदेव के कुल पुरोहित हैं गर्ग जी, उनको भेज रहे, उनको कह रहे कि तुम जाओ, तुम करो। तो गर्ग जी ने कहा यदूनामहम आचार्य ख्यातस्य भूय सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। क्या बात कर रहे हो वसुदेव जी? मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बेटे का नामकरण संस्कार करूं वहां? और यदुनाम आम आचार्य, मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, ये सब जानते हैं। अकृतम मया संस्कृतम ते, उस बालक का यदि नामकरण संस्कार मैं करूंगा ना, तब तो कंस को और भी पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा बेटा है, फिर तो उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मुझसे मत बोलो, किसी और से करवाओ, मैं नहीं कर सकता ये। वसुदेव जी ने कहा कि गुरुदेव बस आप तो मेरे कुल पुरोहित है ना, किसी को बताना नहीं। नंद बाबा को कह देना कि चुपचाप गौशाला में जा करके और चुपके से बस बालक का नामकरण संस्कार कर देना, बस कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चुपके से उनका नाम आप रख दीजिए, आपके मुखारबिंद से, आप मेरे कुल पुरोहित हैं, आप ही कर दीजिए। गर्ग ने कहा ठीक है। गर्ग जी गए नंद बाबा के यहाँ। जैसे नंद बाबा के महल में पहुँचते हैं तो बहुत खुश होते हैं नंद बाबा, अरे आज गर्ग मुनि के दर्शन हुए, आज हम बहुत धन्य हैं कि आपके दर्शन हुए हैं। अब आप आ ही गए तो हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब रोहिणी के गर्भ में भगवान ने जो 7वां गर्भ डाला था वो बलराम जी को डाल दिया था। अब यहां 2 बालक थे, एक बलराम जी और एक भगवान कृष्ण। अब गर्ग ने कहा कि ठीक है, फिर चुपके से करना पड़ेगा, यदि धूमधाम से करोगे तो कंस को पता चल जाएगा और तुम्हारे बालकों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए चुपके से तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार कर देते हैं। रोहिणी ने कहा बहन, मैंने सुना कि गर्ग मुनि ज्योतिष के बहुत विद्वान हैं और ये सब कुछ जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान काल को जानने वाले हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए, इनकी परीक्षा ली जाए। तुम अपने बालक को मेरी गोद में रख दो और मैं अपने बालक को तुम्हारी गोद में रख देती हूं, फिर देखती हूं कि कितने बड़े आचार्य, कितने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, पहचान पाते कि नहीं। गौशाला में गए, गौशाला में जाकर के यशोदा की गोद में रोहिणी के पुत्र हैं और रोहिणी के गोद में यशोदा के पुत्र हैं। अब जैसे ही गर्ग मुनि ने देखा, बोले ठीक है, पहले इनके बारे में बतलाओ, जो यशोदा की गोद में, पहले इनके बारे में बताओ। गर्ग मुनि ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदे गुणे आख्याशते राम इति बलदिक्या बलम विदुः। जैसे गर्ग ने देखा कि यशोदा की गोद में जो बालक है ना, कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है, ये तुम्हारा नहीं। और रमयन सुहृदय गुणे, सबके हृदय में रमण करेगा। और आख्या शते राम इति, वैसे इसका नाम राम है, बलधिक्याद बलम विदु, बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम पड़ जाएगा। बोले बलराम भगवान की
नामकरण संस्कार हो गया। अब रोहिणी को लगा कि अब तो पहचान ही गए। बोले जो मेरी गोद में अब इनका भी नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम सब मिल करके भगवान का भजन करते हैं और तत्पश्चात भगवान के नामकरण की कथा का श्रवण करते हैं। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया रे श्रृंगार सावरे। तू लगे रे दुल्हा सा दीदार सावरे, तू लगे रे दुल्हा सा दीदार सावरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया रे श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानन में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानन में कुंडल इत्र बहुत बरसाता। यूं महकता रहे, यूं महकता रहे दरबार सांवरे, यूं महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे। तू लगे रे दुल्हा सा, तू लगे रे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे। गजरा ऐसा धार नयन में और भय मतवारे, गजरा ऐसा धार नयन में और भय मतवारे। बन जाए आशिक वो तेरा जिसकी ओर निहारे, बन जाए आशिक वो तेरा जिसकी ओर निहारे। तेरी वाकी अदा पे, तेरी वाकी अदा पे बलिहार सांवरे। तेरी वाकी अदा पे बलिहार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे। तू लगे रे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे रे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे। बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया।
रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। यूं सजाता रहूं मैं, यूं सजाता रहूं मैं बार बार सांवरे, यूं सजाता रहूं मैं बार बार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे। तू लगे रे दुल्हा सा, तू लगे रे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। यूं नचाता रहूं मैं, यूं नचाता रहूं मैं बार बार सांवरे, यूं नचाता रहूं मैं बार बार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे। तू लगे रे दुल्हा सा, तू लगे रे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तू लगे रे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे। बोले भागवत भगवान की जय, बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। भगवान का नामकरण हो रहा है। यहाँ पर गर्ग मुनि नंद बाबा के यहाँ गए हैं, साथ में पूरी संगत गोलोक गमन को गई थी, बैकुंठ को रमयन। इसी प्रकार जितने श्रोता थे इतने विमान आए और इतने विमान सारे बैकुंठ लोक को चले गए। तो धन्य एक नाम तो रख दिया बलराम। श्रीमद् भागवत जी के चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करते बोलिए श्रीमद् भागवत। अब जो रोड़ी के गोद में है भागवत जी की कथा को, अब थोड़ा इनके बारे में भी बता दीजिए। भगवान की कथा होती है, कहते हैं कि जब यम नियम भगवान का नामकरण करने लगे तो गर्ग मुनि ने भोजन को त्यागना चाहिए, तो आंखें बंद राजसिक भोजन करना चाहिए, प्रभु के ध्यान में उपवासो कृतम मन्ये कथा श्रवण कारकम। कि अब गर्ग मुनि ये भोजन रखे कि जो जिससे आप बैठ भी सको, यहाँ क्या करने आए, सबको ऐसा भोजन करना चाहिए, क्योंकि तो भूत भविष्य क्रोध नहीं करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए, भगवान का सत्य का पालन करना भूत भविष्य वर्तमान। और जब तक आप कथा भगवान को देख भगवान का स्मरण पूर्ण ब्रह्म भगवान यहाँ कहाँ से आ गए, उससे ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती। अब जैसे उन्होंने आंख खोली और भगवान के बारे में बताने ही वाले थे कि पूर्ण ब्रह्म है, भगवान ने हम भगवान के मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं और अपने जीवन के कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे जीवन में होना चाहिए। तब गर्ग मुनि हम प्रथम स्कंद में चलते हैं। प्रथम स्कंद में सबसे पहला श्लोक नामानि जन्मा
तानम ब्रह्महृदाय आदि कवये तान्यहं सूरयः बहुनी संति नामानि नाम वारी मृदाम एक नाम में विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा रूपाणि च सुतस्य धाम्ना स्वेन सदा पुत्र के जैसे जैसे ये कर्म करता चला जाएगा वैसे वैसे इसके नाम। इससे पहले जो आपने सुना वो भागवत की महिमा सुनी कि कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। अब आप भागवत को सुन रहे हैं कि भागवत प्रारंभ होने जा रही है, उसको ये बहुत बड़ा चोर भी होगा कि जन्माद्यस्य कि जो अस्य जगतस्य किस चीज जन्माद्यतः परमात्मा बनेगा। सृष्टि को बनाने वाले भगवान ही, लेकिन सबके चित्त को चुराने वाला होगा और इसका एक नाम। इस सृष्टि को पालन करने वाले भी भगवान है और इस सृष्टि का श्रृंगार करने वाले भी भगवान है। वैसे ही इनका नाम का हम श्रवण कन्हैया है, कृष्णा नाम। तीने ब्रह्म हृदय लेकिन बहुनी संति नामानी, जैसे जैसे ये कर्म करते चले जाएंगे वैसे वैसे जिनको देख करके बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं। सुखदेव जी राजर्षि पर ये उन भगवान की कथा सुन रहे हैं जो संकल्प मात्र से ही किसी को ज्ञान दे देते हैं। ब्रह्मा जी को तो वेद ही संकल्प मात्र गुरुदेव क्या क्या भगवान की क्या नाम कई वर्षों तक पढ़ना पड़ता है तब जाकर के समझ में आता है कि नहीं आता, पर संकल्प मात्र से ही ऐसा ज्ञान दे देते। वो भगवान की माया दिव्य है। संत श्री सदा निरस्तु कोकम, जो अपने राजर्षि परीक्षित प्रकाश से स्वयं प्रकाश ने सत्यम परम छोटी सी मंडली बनाई, सत्य को हम बारंबार प्रणाम, जिसका नाम है बाल विद्या चौर मंडली। भागवत प्रारंभ हो रही है, सत्यम परम बाल विद्या चौर मंडली सत्य है, उसकी हम आराधना करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी कथा का हम समय क्रोश संजात निगम कल्पतरोर गलितम सालमुत्यतदीपयः सुखमुखाद स्त्रीद्रव संयुतम। अब भगवान भगवान को देखने के लिए बहाना चाहिए कि कैसे हम भगवान मोहर हो रसिका कैसे दर्शन हो जाएगा। भागवत कथा कैसी है? बाल विद्या चौर मंडली बनाई, निगम कल्पतरोर गलितम क्वचिद समय। श्रीमद् भागवत जी जो बहुत जब गला हुआ समय में सब गला हुआ बछड़ों को खोल देते हैं। अब निगम कहते हैं वेद को। अब जब वो दूध निकालने वाले होते हैं शाखाओं से निकला हुआ बिल्कुल पका हुआ चुपके से उनके बछड़े खोल, मैंने वेदों का सार है और सारे बछड़े खाद अमृत द्रव संयुक्त, उनको कुछ दूध बचता नहीं। और जब वो गोपिकाएं उसका जो फल है ना तो क्रोध संजात पर यदि तोता चोंच मार दे भगवान मीठा करके भाग जाते हैं, है ना। या फिर वो मीठा है शिकायत लेकर उसने चोंच मारी है, या फिर वो बाद में मीठा हुआ है इसके चोंच मारने से। क्वचित समय भागवत जी भी ऐसे हैं कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। भागवत जी बहुत श्रेष्ठ है, सच्चे या फिर सुखदेव जी ने इसको सुना है या फिर वो सर्वश्रेष्ठ हो गई कि समय पर बच्चों को खोल दे रहा है। हमें बहुत परेशानी रसमालयम पियो घर में मुहुरो, बार बार इस रस को पियो, बार बार रस को पीने मात्र से हरीश जाकर के सबके हम भगवान चोरी करते हैं। चोरी के माखन में बहुत स्वाद है। वैसे नंद बाबा के बार बार थी पर भगवान ने नहीं खाया। सब ग्वालों से कहा कि हे चोरी के माखन में जो आनंद है ना वो भगवान की भागवत की कथा हम चोरी करके खाते, तो चोरी करके खाने लगे। ये वो भागवत की कथा का हम करते हैं कि नीचे से तो ये नैमिषारण्य की गोपगण सारे माखन को की बावली को ऊपर टांगते हैं, 88,000 में ऊपर टांगे तो भगवान ने एक के ऊपर एक भगवान ने उनके माखन को वहां से भी चुरा लिया। सत्यम चुराया और बाद में भांडम विनंती, जितना बचा वो बंदरों को खिला दिया और उनके जो स्थान थे पूर्वजों के उनको भी काट दिया। एक दिन का नहीं,
1000 आज से भगवान का नाम माखन चोर बोले माखन चोर भगवान की। नैमिषारण्य ने वो भगवान ने एक बार जहाँ आपका मनस चक्र रुक जाए, मन कह दे यही भगवान ने एक बार भगवान का भक्षण भी किया, बस भगवान का आश्रय मैंने ले लिया, तो यही नैमिषारण्य है। कहते हैं कि एक यहाँ पर आदरणीय सूत जी आए हैं और आदरणीय सूत जी को सब ऋषियों ने प्रणाम किया से इतने और प्यारे करते हैं। बामन का त्वया खलु पुराणानी, पुराण भगवान को देख करके जितने जानने वाले धर्म शास्त्र हमारा जानने वाले हैं। हे गुरुदेव, कुछ जिनने ये सोचा था वही यहाँ गौ गाय बनकर के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर 6 प्रश्न पूछे थे, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर सोचा था उन्होंने पूरा पूरे 18,000 जिन ने जो सोचा था भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण करी। क्या प्रश्न थे? किम श्रेया, भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? राजर्षि परीक्षित कहते हैं अनेक राजाओं ने दूषित कर दिया था, पापी राजाओं ने पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भगवान और माँ को ब्रह्मांड सबसे पहला प्रश्न ये है खाई मनुष्य का खाई क्या है, मनुष्य भगवान क्या करने आए, क्यों आए? सबने शिकायत कर दी, मैया बालक ने कन्हैया ने खाई है, पीने आया, बोले तुमने खाई, बोले ना तो पशु भी कर रहा है, कुछ विशेष तुमने खाई, बोले ना, बोले ये कौन सी विशेषता है, इसको समझने के लिए धर्म शास्त्र के पास जाना पड़ेगा। धर्म में तो बताएगा कि क्या कर, बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। और आज से भगवान का नाम विराट जन्म ले लिया, विराट भगवान पीरा सो रहा है, पूरा मुंह खोल करके दिखा। हे प्रभु, शास्त्रों का सारे माने जब माँ ने दूध पिलाया तो दूध पिला करके प्रयोजन दूध को छोड़ नहीं रहे थे भगवान, तो माँ को लगा भगवान ने क्यों अवतार दूध पी रहा है, भगवान के अवतार ले क्या उद्देश्य के भगवान को जो संकल्प मात्र से ही और ब्रह्मा को जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, जो संकल्प मात्र से सब कुछ कर दर्शन उसको आने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? विराट स्वरूप का दर्शन किया, उसमें क्या देख रही है कि पूरा कौन से अवतार भी कर रही है भगवान को भी धर्म कम शरणवाता दूध भी भगवान अपनी लीला का स्मरण करके अपने भगवान को ये कहते हैं कि पूरे धर्म किसकी शरण में दूध की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। 6 प्रश्न किए। संसार में जितने भी जो भी बड़े खुश पीने वाली संतानें जहाँ पर भी पैदा होती है उससे पहले भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं। इसलिए भगवान आज भी क्षीर सागर में विराजमान पूछा है तुमने, तो 2 बार उत्तर मैया को भगवान ने विराट स्वरूप के दर्शन कर लोक मंगलम जन्म कल्याण के लिए बहुत मुझे प्रश्न पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने गुरु का ध्यान करें, मक्खन अपने गुरु का ध्यान करें। सूची एकदा नारायण नमस्कृत्य नरसुरानरोदगेहिनी देवीं सरस्वतीं ततो स्वयं। बिना भगवान के बिना भगवान के ध्यान के तो कोई कथा और दही का जैसे मंथन किया बहुत मुश्किल है। तो मंथन करने इतने में भगवान नारायण का भगवान को उठाया, व्यास जी का ध्यान को प्यार किया, माँ सरस्वती का ध्यान, गणपति का ध्यान, दूध पिलाने लगी। सबसे पहले सूजी दूध पिलाते पिलाते भगवान याद आया कि मैंने चूल्हे पर कुछ रखा है, सुनाता हूँ। भगवान को वहीं छोड़ा और चूल्हे के पास चली गई और उसके बाद उन्होंने सीधे अपने गुरु का ध्यान किया। कृत्यम जिसमें माता द्वीपाई को मत रही थी, विरह का सबको खिलाया और जो तन्मय तोड़ फाड़ के अलग कर तम सर्वभूत हृदयम ये मुनिमान तो पूर्व जन्म में राम जी की सेवा का ध्यान किया। सुजी महाराज जी के बंदरों है उनका भी कृष्ण अवतार में आए हैं तो उनको भी खिला रहे। सुखदेव जी उन बंदरों को भी खूब सारा मक्खन खिलाया और भगवान अब ईसाइयों में सबसे पहले देखा कि सारे
कि पूर्वजों के बर्तन गुरु का ध्यान किया, दादा परदादा के जमाने के थे तो बहुत सोनकादृषि पुलिस से पकड़ करके लाओ, डंडा पकड़ करके आ गई, पकड़ तो नहीं पाई पर बलराम जी को कहा कि तुम अब गुरु जी की कथा सुनाने लगे, आप पकड़ करके मेरे गुरु जी राधा रानी की माने कहा कि इससे ऐसा करते एक उखल में इसको रस्सी पर बांध कहते हैं तोते को। राधा रानी को लगा कि जगत के कल्याण के लिए कुछ होना चाहिए। हे सोनकादृश्यो, यदि भगवान शंकर और मां पार्वती अमरनाथ की गुफा में बैठे हुए थे, आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं जो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है ना, वो प्रेम से और भाव से कहीं भी बंद जाता है। पूछो तो सही कि भगवान के गले में जो और आज उनकी कथा को हम सुन रहे, हे राजन हे राजर्षि परीक्षित, माँ उनको बांध रही है जो परमेश्वर मटकाने मात्र से काल में थरथराता है। और आज यशोदा मैया साधारण पुरुष समझ करके, साधारण बच्चा समझ करके उनको देवी जितनी बार तुमने जन्म लिया और जितनी बार तुम मरे उतनी बार मैंने तुम्हारी याद में तुम्हारी माला मैंने धारण कर ली। जैसे रस्सी उखल पे बांधते हैं, फिर वो संशय आया कि मैं इतनी बार मरी और दूसरी एक बार नहीं बांधा, फिर वो 2 अंगुल कम पड़ गई। फिर एक भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैंने अमर कथा सुनी है करके, अमर कथा सुनने से मैं अमर हो गया। गात्राया अपनी मां की कहने लगे मुखमंडल पर पसीना दे करके भगवान उस रस्सी से स्वयं बंध गए। गुप्त रहस्य है हे राजन, किसी के सामने भगवान तो ऐसी गो बधू इसको एकांत में सुना दिया जाता है। तो माया वो यहाँ पर कोई नहीं है, वो तो केवल भाव। वहां पर एक गर्भवती भाव से जिसके माता बांध रही है गर्भवती थी, तो भगवान ने पहली ताली बजाई तो सारे जानवर जितने पशु पक्षी थे भाग गए। मां तो चली गई, उस तोती ने जो गर्भवती थी भगवान ने उस उलूखल को उसने रस्सी गर्भ दिया, अंडा दिया और अंडा भगवान बाबा के आंगन में 2 भगवान ने दूसरी ताली बजी, वो अंडा फूट। एक है यमल और एक है तोते का बच्चा, भगवान नाम यमल और एक का नाम अर्जुन। इधर उधर भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच से निकले सुनाई अमर कथा, पीछे से वो उखल सा अंधाया। भगवान ने जैसे ज्ञान गाया आती है और ज्ञान की कथा में सब सो जाते हैं नीचे गिर भगवान। वहां पार्वती मैया भी सो गई। पार्वती मैया के सोने पर 12वां स्कंद आया, श्री बोले श्रीमद् आपने हमारा उद्धार किया। इतने बोलने पर पार्वती मैया उठ गई, बोले हाँ हमें ये उसके बाद जो श्राप मिला था यहाँ पर वृक्ष होने का, जड़ होने का, तो जब पार्वती मैया हुंकारा, यदि हम यहाँ वृक्ष बन करके रहते तो तब भी रोज आपके दर्शन, तोते का बच्चा जो था इससे बढ़िया था कि हम ऐसे पार्वती मैया रोज आप वो तोते का बच्चा हुंकारा, लेकिन फिर भी आपने हमारा यहाँ भी उद्धार किया। यहाँ पे खड़े रहते तब भी उद्धार ही होता, और आपने हमें यहाँ साक्षात मूर्तिमान रूप में यहाँ पर खड़ा किया, तब भी हमारा उद्धार हो गया। हे राजन, ये पूर्व जन्म में नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे और भगवान शंकर के ये अनुचर थे। तो इनको ये अभिमान था कि हम कुबेर के पुत्र हैं और भगवान शंकर के अनुचर हैं। एक दिन ये नग्न स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी को देख करके ये हंसने लगे। हंसते हंसते नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, तुम जड़वत हो जाओ। वो फिर इन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा मांगने पर नारद जी ने कहा कि तुमने अपनी गलती को माना, अपनी क्षमा मांगी, इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम जाओ नंद बाबा के आंगन में जा करके वृक्ष रूप में होंगे और भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो जो 2 वृक्ष थे, यमल और अर्जुन, वो मणिग्रीव और नलकुंवर नाम के कुबेर के पुत्र थे और भगवान शिव के अनुचर थे। इधर जब जो वृक्ष गिरे, माता भागते भागते आई, डर गई, मेरा बालक बच गया, मेरा बालक बच गया। अब जल्दी से उनकी रस्सियों को खोलने लगे। तो जब रस्सियों को खोला तो पेट में वो रस्सियों का छाप पड़ा। तो दाम कहते हैं रस्सी को, उधर कहते हैं पेट को, तो दामोदर। बोले आज से भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोले दामोदर भगवान की। तो ऐसे ऐसे नाम पढ़ते गए भगवान के। हे राजन, भगवान ने एक दिन फल बेचने वाली पर भी कृपा करी थी। कैसे? बोले एक बार
फल विक्रयस्तस्य च्युत धान्यम करद्वयम, कि एक फल बेचने वाली पर भगवान ने कृपा करी थी। एक फल बेचने वाली आई और भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे फल दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें रत्न देता हूं। आई, अपना हाथ किया भगवान ने, भगवान के हाथ में जितने फल आए भगवान ने ले लिया। फलेर पूर्व रत्ने, और उसकी टोकरी को रत्नों से भगवान ने भर दिया। हे राजन, वो भगवान कैसे हैं? निगम कल्पतरो निगम तरो प्रति साकाया मिलितम मिलितम न यद ब्रह्मा। उसका कुछ पता नहीं है वो कब और कहां कैसे मिल जाए। राजन देखो ना, गो बधूटी पटान चले निबद्धम, कभी कभी तो यशोदा मां की गोद में दूध भी पीते रहता है। शृणु सखी मया दृष्टम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम गोधूली दूसरांगो गोवतोटी पटांचले निबद्धम। राजन कभी कभी तो मुझे संशय होता है, जो पूर्ण ब्रह्म है कैसी कैसी उसकी माया है। राजन, जो तपस्वी हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या कर करके उसको ढूंढते रहते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक योग करते हैं, समाधि में लग जाते हैं उस पूर्ण ब्रह्म को ढूंढने के लिए। सुनो सखी, ये सखी मैंने एक बहुत बड़ा कौतुक देखा। तो दूसरी ने पूछा क्या देखा? नंदनी के तांगणे मया दृष्टम, नंद के आंगन में मैंने एक बहुत बड़ा दृश्य देखा। क्या देखा? गोधूली दूसरांगो गोवतुति पटांचले निबद्धम। वो पूर्ण ब्रह्म जो गोबर में लिपटा पड़ा है और कभी धूल में लिपटा पड़ा है, पटांचले निबद्धम, और कभी वो यशोदा मां की गोद में दूध पी रहा है। तो जो योगी हजारों हजारों वर्ष तक उनकी ढूंढते रहते हैं, वेदांत की शाखाओं में जिनको ढूंढते हैं, आज गोधूली दूसरांगो, आज वो भगवान नंद बाबा के आंगन में गो की धूली में और गोबर में लिपटे पड़े। धन्य है वो वृंदावन के वासी जो उनके दर्शन कर रहे हैं। हे राजन, यहां पर भगवान 4 साल रहे और इसके पश्चात भगवान वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, बड़े होकर के अब खेलने लगे। 4 वर्ष के हो गए। भगवान ने कहा कि बछड़ों को चराने मैं जाऊंगा। भगवान बछड़ों को चराने जाते तो वत्सासुर, वत्स के रूप में, बछड़े के रूप में एक असुर और भेज देता है। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। फिर बछड़ों को लेकर के नदी के तट पर, यमुना के तट पर जाते हैं तो यहाँ पर एक असुर और आ जाता है, बकासुर, पूतना का भाई। इसने सोचा इसने मेरी बहन को मारा, अब इसको मैं मारूंगा। पूरी चोंच खोल करके बैठ गया। अब जैसे पूरी चोंच खोली, सोचा कि जब ये आएगा तो इसको मैं पकड़ लूंगा, बगुले के रूप में, विशाल बगुले के रूप में। भगवान वहां गए, भगवान की प्रतीक्षा वो कर ही रहा था। भगवान उसके मुंह पर गए, मुंह पर जाकर के गले में गए। गले में भगवान ने विशाल रूप दिखाया और भगवान ने बकासुर का भी उद्धार किया। बकासुर का भी गोविंदाय नमो नमः। बोले बालकृष्ण लाल भगवान की। अब भगवान 5 वर्ष के हो गए। भगवान ने, हे राजन, भगवान ने अगासुर का भी वध किया था। अगासुर ऐसा कि अजगर के रूप में आया और जंगल में उसने ऐसा मुंह खोला कि धरा दरस्तो जलतो नरंतो, कि नीचे भूमि पर उसका एक मुंह भूमि पर और एक मुंह आकाश में, मानो ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी गुफा है। और हे राजन, ये जो घटना हुई है, जब अगासुर को मारा तो सारे गोपगणों ने 1 साल बाद अपने घर पर बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ। कितने साल बाद? 1 साल बाद।
राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि 1 साल बाद क्यों, उसी दिन क्यों नहीं बताया? बोले एक बार बिभ्रद वेणु जटर पटयो श्रृंगवेत्रे चकुक्षे वामे पाणो मृष्ण कमलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिहृदो हासयन्नरमभीस्वे सर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग यज्ञ केली। एक दिन भगवान ने एक लीला करी 5 वर्ष की आयु में। सभी ग्वालों से, सभी गोपों से कहा कि चलो जंगल में हम बछड़े चराते हैं, गाय को चराते हैं, सब अपने अपने घर से भोजन लेके आओ, जो जो ला सकता है। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिहृदे, पीले वस्त्रों में भगवान हैं, बिभ्रद वेणु जठर पटयो, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, जठर पटयो, कमर पर एक कपड़ा बांधा हुआ है, उस कपड़े पर पट्टी बांधी है, उस पर अपनी वेणु लगाई हुई है, अपनी बंसी लगाई है, छोटे बालक 5 वर्ष के। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिहृदे, और चारों तरफ से गोल घेरे में सबको बिठाया और बीच में अपने आप भगवान बैठ गए पीले वस्त्रों में। अब तत्फलान्यंगुलीषु, एक हाथ से फल को खा रहे हैं और एक हाथ में तिष्ठन् मध्ये स्वपरिहृदो हासयन् नरम, भी जोर जोर से हंस रहे हैं और एक हाथ से फल खा रहे, एक हाथ से चावल खा रहे, जोर जोर से हंस रहे। कभी उससे लेते कि तू क्या लाया, उससे लेते, कभी किसी का जूठा खा रहे हैं। ये देख लिया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी के मन में संशय आया कि मुझे तो लगता है कि ये अपने आप को ब्रह्म कहता है, पर इसके लक्षण तो ब्रह्म के जैसे लग ही नहीं रहे, तो सबका जूठा खा रहा है। और मैंने सुना भोजन करते समय बोलते नहीं, ये तो जोर जोर से हंस रहे, बोल रहे। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, बोले अब इसकी परीक्षा लेता हूं, ये अपने आप को पूर्ण ब्रह्म कहने वाला। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को उठाया और जाकर के ब्रह्मलोक में ले गए। अब काफी देर हो गई, सबने भोजन किया। भगवान ने कहा कि बछड़े कहाँ चले गए? भगवान ने कहा मैं ढूंढ करके लाता हूं, तुम यहीं बैठो। भगवान जब तक बछड़ों को ढूंढने गए, यहां ब्रह्मा जी ने उन गोप गणों को भी उठा के ले गए। अब जब ग्वाले भी चले गए और बछड़े भी चले गए, तो भगवान ने योग दृष्टि से देखा कि अच्छा, जिस ब्रह्मा को मैंने बनाया और वो ब्रह्मा मेरे साथ में खेल खेल रहे हैं। भगवान ने क्या किया? उच्चेपणम गर्भगतस्य पादयो, भगवान की ऐसी माया थी कि जितने बछड़े थे ना, भगवान ने अपने स्वरूप से उतने बछड़े बना दिए। अब जितने ग्वाल थे, जितने ग्वाल बाल थे, उतने ग्वाल बाल बना दे। यहां तक कि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, वो पूर्ण ब्रह्म सब कुछ करने में समर्थ हैं। जिन जिनकी हाथ की रेखाएं जैसी थी ना, भगवान ने वैसी ही रेखाएं बना दी, वैसे ग्वाल, वैसे बछड़े जैसे जैसे थे। वो तो ब्रह्मा जी ले गए थे, पर दूसरे बना दे अपने अंश से। राजर्षि परीक्षित कहते कि ऐसा क्यों किया भगवान ने? बोले वो इसलिए किया कि जितनी भी गाय थी वो सोचती थी काश भगवान हमारा दूध पिए, तो आज वो बछड़ा बन करके उनका दूध पिएंगे, उनकी इच्छा भी पूर्ण करेंगे। जितनी गोपिकाएं थी उस ब्रिज भूमि में, सब सोचती थी कि काश ये हमारा बालक होता, तो उन गोप गणों के रूप में भगवान उनका दूध भी पी रहे हैं और उनका मनोरथ भी पूर्ण कर रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ा भगवान, सबका। अब यहां 1 साल हो गया और एक दिन बलराम ने पहचान लिया कि प्रत्येक गाय में, प्रत्येक बछड़े में, प्रत्येक गोप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बलराम ने पहचान लिया। इधर यहां का 1 वर्ष हुआ, अब ब्रह्मा का 1 क्षण हुआ।
यहाँ का समय वहाँ का समय, ब्रह्मा का एक क्षण, यहाँ का 1 वर्ष। तो ब्रह्मा जी ने एक क्षण पश्चात देखा कि अब देखता हूँ वो क्या कर रहा है अकेले, जो अपने आप को पूर्ण ब्रह्म समझता है वो कर क्या रहा है। एक क्षण बाद देखा नीचे, तो देखा कि वही बछड़े, वही ग्वाले। ब्रह्मलोक से नीचे पृथ्वी लोक में देखा कि वही ग्वाले, वही बछड़े। फिर विस्मय में पड़ गए कि ये कौन है, फिर जिनको मैं लाया वो कौन है। समझ गए बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं ब्रह्मा जी की पूर्ण ब्रह्म की परीक्षा लेने चला था। उन ग्वालों को लेकर के और उन बछड़ों को लेकर के भगवान के समक्ष खड़े हो गए और उनसे प्रणाम करने लगे। उक्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, कि जब छोटा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ में अपनी माँ पर कितनी लातें मारता है, पर माँ ने कभी गुस्सा नहीं किया। हे भगवान, मैं आपके नाभि कमल से निकला हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, क्षमा मांगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने तुम्हें क्षमा किया। बड़े बड़े सूरवीर भी मेरी माया से मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा तुम क्या चीज हो। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर करना कि कर जोरी स्तुति करे, सुनऊ नंद की लाल, देव ब्रह्म पद और को मोह करो ब्रजला। हे भगवान, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दो कि मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि ब्रह्म पद किसी और को दे दो और मुझे ब्रज का लाल बना दो, ब्रज का गोप बना दो, ताकि मैं आपका संग कर सकूं और आपके साथ में ये क्रीड़ा कर सकूं। हे राजन, ये 1 वर्ष हुआ। फिर उन बालकों ने अपने माताओं को बतलाया कि अगासुर ने हमें, अगासुर के कारण ब्रह्मा जी हमें ले गए थे और ब्रह्मा जी जब हमें ले गए तो 1 वर्ष बाद छोड़ा, और अगासुर ने जब हमें पकड़ लिया था तो ये बात 1 वर्ष बाद उन्होंने उनको बतलाई। जो अगासुर था ना, गुफा जैसा उसका मुंह, सब उसके मुख में गए। तो मुख में जाकर के जब भगवान भी गए तो उसने अपना मुंह बंद किया। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, स्वरूप बढ़ा करके अगासुर का भी गोविंदाय नमो नमः किया। तो उसके पश्चात ही उन्होंने ये लीला की थी। तो 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ऊपर ले गए। तो ये बात उन्होंने अपने घर में 1 साल बाद बतलाई। हे राजन, भगवान ने कालिया नाग का मर्दन भी किया था। वो कैसे? बोले एक बार गाय को चराते चराते यमुना के तट पर गए और यमुना के तट पर जाकर के गायों ने जैसे ही जल पिया, जल पीते ही सारे सबको विष लगा और विष लग करके सारी गायें घायल हो गई, मूर्छित हो गई। तो भगवान ने कहा ये क्या हुआ? सबने कहा यहाँ कालिया नाग रहता है। भगवान ने जमुना जी में छलांग लगाई, जमुना जी में छलांग लगा करके और सीधे नागलोक में गए। नागलोक में नागलोक की पत्नियां ने देखा, उन्होंने कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, छोटे से बालक को कहाँ जा रहे हो? यदि यहाँ आओगे नाग उठ गया तो नाग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर कहते हैं कि भगवान ने नाग को जगाया, नाग को जगा करके और नाग के साथ में भगवान ने युद्ध किया। जैसे नाग भगवान को पकड़ता, भगवान फिर उसके फन पर चढ़ जाते, फिर नृत्य करने लग जाते। अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्जगमो गोकुलाद भिक्षा कृष्ण दर्शन लालसा। सारे गोपगण घर गए और जाकर के बतलाया कि भगवान जमुना में कूद गए हैं, यमुना में कूद गए और काफी देर हो गई अभी आए नहीं है। तो सब भगवान की दर्शन करने के लिए सब यमुना के तट पर आए और सब रोने लगे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, सब भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में देखा तो भगवान ऊपर आए, नाग के साथ में युद्ध कर रहे हैं, नाग के फन में चढ़ करके और उसके ऊपर नृत्य करने लगे।
नागपत्नी आ गई। नागपत्नियों ने कहा कि भगवान क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। न नाक पृष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम, ना तो हमें न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें मुक्ति चाहिए। ये भगवान देना चाहते हो तो केवल अपने चरणों की धूल हमें दे दो। भगवान ने कहा अच्छा हे नागपत्नियों बड़ी चालाक हो, मैं यहाँ से बाहर जाऊं, अपने चरणों की धूल तुम्हें दूं और तुम्हारा पति इतनी देर में भाग गया तो? बोले भगवान जो आपके पैर के नीचे आ गया वो आपके चरण की धूल ही तो है। तो ये जो नाग है आपके चरणों के नीचे दबा हुआ आपके चरणों की धूल है, बस ये हमें दे दो, इन्हें क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा किया। क्षमा करके जैसे भगवान बाहर आए वो नाग देवता फिर अकड़ करके खड़े हो गए। नाग ने कहा कि भवान ही कारणम तत्र, फिर आपने हमें ये विष क्यों दिया? बोले कोई पक्षी ऊपर से उड़ता है उस पर विष लगता है, वो नीचे गिर पड़ता है। यहाँ पर कोई जल नहीं पी सकता है, उसको तुम मार देते हो। तो भगवान ही कारणम तत्र, नाग ने कहा, कालिया नाग ने कहा कि यदि आपने ये विष हमें दिया क्यों, अगर इसका कार्य नहीं करना है? भगवान ने कहा मैंने इसलिए विष तुम्हें इसलिए थोड़ी दिया है कि तुम सबकी हत्या करो, सबको दुखी करो। ये विष तो मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें दिया है। किसके लिए दिया? रक्षा के लिए, कि तुम रक्षा करो। किसी जानवर को सिंग दे दे, किसी जानवर को दांत दे दे, वो उसकी रक्षा करने के लिए। अब ये थोड़ी कि तुम सबको परेशान करो। बाद में उसको नाग को भी, कालिया नाग को भी क्षमा किया। भगवान को उसने प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम अब तुम्हारे सर के ऊपर अब मेरे पैर के निशान आ गए हैं, अब तुम्हें गरुड़ भी परेशान नहीं करेगा, इसलिए तुम अब भगवान का ध्यान करो और किसी को परेशान मत करो। और आज से भगवान का नाम नागनथैया पड़ गया। बोले नागनथैया भगवान की। भगवान ने प्रलंबासुर को मारा और भगवान ने एक बार अग्निपान भी किया था और भगवान ने एक बार ऐसी बीड़ा भी बजाई थी कि जिसमें केवल जो विशेष ऋषि थे उन्होंने ही इस बीड़ा को सुना था। ऐसी बीड़ा बजाए। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रडवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। संध्या काल था और संध्या काल में बरहा पीड़म नटवर वपुहु कि मोर का मुकुट पहना हुआ है, संध्या काल है और बिभ्रडवासा पीले वस्त्रों से और नटों में श्रेष्ठ कर्णयो कर्णी कारणम, कानों में कर्ण के कनेर के फूल लगाए हुए हैं और जैसे ही अपने महल की तरफ आ रहे गायों को लेकर के। संध्या काल है और संध्या काल में गाय के पैरों की धूल उड़ रही है और गायों की धूल भगवान के मुखमंडल में लग रही है। भगवान के मुख से पसीना गिर रहा है और वो धूल भगवान के मुख में लग करके उस पसीने पर लग रही है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ये श्रृंगार किया है। तो बिभ्रड वेणु जटर पटयो, कि भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि जो निर्जीव था वो सजीव हो गया और जो सजीव था वो निर्जीव हो गया। वो कैसे? बोले यदि नदी ने इसको सुना, बंसी की तान को सुना, तो वो नदी रुक गई और जो कठोर पत्थर निर्जीव पत्थर है उससे भी रस टपकने लगा। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई। कुछ गोपिकाएं कहती कि ऐसे समय में बंसी मत बजाया करो जब हम भोजन बनाते रहते। बोले क्यों? बोले उस समय यदि हम सूखी लकड़ियों में भोजन बनाते रहते हैं तो उन लकड़ियों से भी रस टपकने लग जाता है और हमारी लकड़ियां जलना बंद कर देती है। तो निर्जीव सजीव हो जाता है और सजीव निर्जीव हो जाता है। कि गाय यदि घास खा रही है तो भगवान के उस वेणु को सुना तो अपना मुंह बंद कर देती है, तो सजीव निर्जीव हो गया और निर्जीव सजीव हो गया। तो भगवान ने ऐसी बंसी बजाई। हे राजन, भगवान ने 6 वर्ष की आयु में चीरहरण भी किया था। कि वो क्यों किया? बोले एक बार हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। कुछ गोपिकाएं
नदी के यमुना में नग्न स्नान कर रही थी, तो भगवान ने उनका चीर हरण किया, उनके वस्त्रों को भी छुपा दिया। मानो भगवान ये कह रहे हूँ कि नदी में, तीर्थ में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। और इसलिए उनका चीर हरण भी किया, वस्त्रों का हरण किया। हे राजन, इन्हीं गोपिकाओं ने गोविंद का ध्यान किया और ऐसी प्रार्थना करी कि जैसे कन्हैया है, कृष्ण है, ऐसा हमें पति मिले। तो उसके लिए उन्होंने कात्यायनी महामाई की पूजा करी। कात्यायनी महायोगे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहे पति में कुरुते नमः। हे राजन, जो इस मंत्र का जाप करता है उसे साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप ही पति प्राप्त होता है। इसलिए हर एक कन्या को ये जाप करना चाहिए। हे राजन, भगवान अब 7 वर्ष के हो गए। कितने? 7 वर्ष के। 7 वर्ष की आयु ने भगवान ने गिरिराज जी का पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि गिरिराज का पूजन क्यों किया? राजर्षि परीक्षित कहते हैं, एक बार नंद बाबा ने बहुत सारी सामग्री सुबह बनाने लग गए, कुछ भोजन बनाने लगे बहुत सारा। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि पिताजी क्या कर रहे हो? बाबा ये क्या कर रहे हो? किसके लिए खाना बन रहा है? बोले हम इंद्र की पूजा करते, हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा करते तो तब जाकर के हमारे जो खेत है, हमारे अन्न खूब होता है, और अन्न के खूब होने से हम अपना पालन पोषण अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इंद्र का पूजन क्यों? इस बार हम गोवर्धन गिरिराज का पूजन करते, जहां से हमें जल मिलता है, जहां से हवा मिलती है, जिसकी तलहटी में हम रहते हैं, जहां हमारी गाय चारण करते हैं, हम उसमें चलते। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम वर्षों से इंद्र का पूजन करते आए। बोले नहीं, इस बार जो है हम गिरिराज का पूजन करेंगे। अब जबरदस्ती करने पर नंद बाबा ने सबसे पूछा, सबकी सहमति ली, तो सबकी सहमति लेने पर सब भोजन बना करके, खूब सारा भोजन करा करके सब गिरिराज की तलहटी पर चले गए। अब जैसे ही गिरिराज की तलहटी पर गए, तो गिरिराज की तलहटी पर जा करके जैसे ही गिरिराज के पूजन की बातें आई, तो इंद्र को पता चल गया किस वर्ष मेरी पूजा नहीं कर रहे, कुछ सप्ताहनो बाला, कि छोटा सा बालक, और इस बालक की बातों में आकर के सब गिरिराज का पूजन कर रहे हैं, मेरा पूजन नहीं कर रहे। बहुत गुस्सा आया इंद्र को। भगवान ने कहा कि चलो अब गिरिराज का पूजन करते। सब गोपगणों को लेकर के गिरिराज जी का पूजन करने लगे। अब भगवान ने कहा कि चलो अब गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं। बोले गिरिराज जी का अभिषेक? 7 कोस 21 किलोमीटर का गिरिराज। बोले कौन कहां से इतना जल लाए? एक एक मटका जल भी लाएंगे तो तब भी अभिषेक नहीं कर पाएंगे। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा की, यहां पर मानसी गंगा। फिर गिरिराज जी का खूब से अच्छे से भगवान ने अभिषेक किया। सबको गिरिराज जी पर, जो साक्षात भगवान इधर थे वो उधर भी थे, तो सबको यहां भी दर्शन हो रहे और वहां भी दर्शन हो रहे। उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले ये मेरा जुड़वा भाई है। भगवान ने समझाया, अच्छे से भोजन कराया और 56 भोग गिरिराज जी को चढ़ाए। एक तरफ तो स्वयं है, एक तरफ वहां भोग को स्वीकार कर रहे हैं भगवान। ये गिरिराज जी कौन है? गिरिराज पर्वत कौन है? 21 किलोमीटर के 7 कोस के। त्रेता में राम जी युद्ध करने गए रावण के साथ। जब सेतुबंध पुल बन रहा था तो वहां सामग्री चाहिए,
हनुमान जी आए उत्तराखंड की भूमि पर और एक पर्वत उठा करके ले गए। अब जैसे ही ब्रज भूमि में पहुंचे तो आकाशवाणी हो गई कि पुल तैयार हो चुका है, जो जहां पे है वहीं पर रहने दो। हनुमान जी ने उस पर्वत को वहां पर रख दिया। अब वो पर्वत ने कहा कि यदि या तो तुम मेरे घर मुझे वापस ले जाओ, या फिर मुझे हनुमान, या तो राम जी के चरणों में मुझे ले जाओ, तुमने तो मुझे बीच में छोड़ दिया। यदि पर्वत जहां से उठा करके लाए वहीं पर रख दो, या फिर भगवान राम के चरणों में मुझे ले चलो, तुमने तो मुझे बीच में लटका दिया। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा नाम गिरिराज पड़ेगा और द्वापर में मैं आकर के कृष्ण के रूप में आऊंगा और मैं ही तुम्हारी पूजा करूंगा, और इसके पश्चात तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और तुम्हारा नाम गिरिराज पड़ जाएगा। बोले गिरिराज भगवान की। ये गिरिराज वही पर्वत हैं, स्वयं भगवान के स्वरूप में भगवान उनका पूजन कर रहे हैं। भगवान ने 56 भोग लगाया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी, पूजन किया। अब गणम संवर्तकम नाम, संवर्तक नाम के गणों को इंद्र ने भेज दिया, जाओ इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरी ब्रज भूमि को तुम जल में डुबा दो, फिर देखता हूं ये कैसे बचाता है। अब जैसे शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया से वृष्टि होने लगी, इतनी बारिश हुई कि सब डर गए कि हे कन्हैया, ये तुम्हारे कारण ही हुआ, यदि तुम नहीं कहते तो हम ये भी नहीं करते। तुम्हारे कहने पर हमने गिरिराज का पूजन किया, अब इंद्र हमसे क्रोधित होकर के अब हमें दुखी कर रहा है, अब क्या करें। भगवान ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे गिरिराज जी ने कहा था कि मुझे उठा देना और मेरे नीचे तुम सब खड़े हो जाना। बोले 21 किलोमीटर का 7 कोस का उठाएगा कौन। बोले चिंता मत करो, हम सब मिलकर के उठा देते हैं। भगवान ने इस छोटी सी उंगली में गिरिराज को उठा लिया और सब गोपों से कहा कि तुम अपने अपने डंडे भी लगा लो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया से और नवमी तक यहां पर वृष्टि होती, खूब सारी बारिश हुई। बीच में ग्वालों को लगा, ये छोटी सी उंगली लगा करके और मुस्कुरा करके अपने आप को बड़ा समझ रहा है, इसको लग रहा है कि ये पर्वत हमने उठाया, मैंने उठाया। भगवान को ऐसा कह रहे ग्वाले। बोले अपनी उंगली हटा दो, हमारे डंडे खड़े हैं। जैसे भगवान ने अपनी उंगली हटाई, सबके डंडे टूट गए, पर्वत नीचे आने लगा। फिर भगवान ने अपनी उंगली से पर्वत को उठा दिया। 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को अपने हाथों में उठा लिया और आज से भगवान का नाम गिरिराज धरण पड़ गया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। किम फलम कस्य चोदिस कीन वासा हद्यते मकः। हे राजन, उनकी लीला वही जाने। 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक 7 कोस के उस गिरिराज को उठाया और बाद में इंद्र को बड़ी लज्जा हुई कि मैंने पूर्ण ब्रह्म के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ। इंद्र भी भागते भागते आए, भगवान के चरणों में गिरे और भगवान से क्षमा मांगने लगे कि मुझे उच्चे परम गर्भ गतस्य पादे, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हे भगवान मुझे क्षमा करें। बाद में कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और आज से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोले गोविंद भगवान की। इन्हीं भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज उठाया। अनेक लीलाएं भगवान ने की, अनेक असुरों का संहार किया। कल आप भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। कंस मर्दन भी होगा, कल रुक्मणी विवाह भी होगा और परसों संडे को यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30-11 बजे तक यहाँ पर हवन होगा। उसके पश्चात पूर्णाहुति और जो कथा अंतिम कथा है
कथा की पूर्णाहुति परसों होगी। तो जो लोग इन दिनों पर नहीं आ पाए हैं वो अंतिम दिवस पर भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं, उससे पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पूर्ण आहुति में आकर के भगवान की कथा को जरूर सुने। इसमें पूरी कथा का महात्म्य भी आप सुनेंगे और एकादश स्कंद की कथा सुनेंगे जिसमें मुक्ति स्कंद है, और 12वें स्कंद में परीक्षित का कैसे मोक्ष होता है, परीक्षित भगवान के चरणों में कैसे जाते हैं, वो भी आप श्रवण करेंगे। कल आप रुक्मणी विवाह में जरूर आए ताकि हम इस उत्सव को धूमधाम से मना सकें। आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और उस दिव्य आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रीमान स्वर्गीय दीपक राय सिद्धर जी को सदैव भगवान की शरणागति मिले, जिनके माध्यम से हम सभी को यहाँ पर श्रीमद् भागवत की ये कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आज आपने भगवान की कथा सुनी और भगवान की बाल लीलाओं को सुना। अब भगवान धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। गोकुल में भगवान 4 वर्ष रहे और वृंदावन में भगवान 7 वर्ष रहे, और इसके बाद कल भगवान मथुरा में जाएंगे जहाँ भगवान 14 वर्ष रहे, और उसके बाद भगवान द्वारिका में चले जाते हैं जहाँ भगवान 100 वर्ष रहते हैं। तो भगवान की आयु 125 वर्ष थी। तो 125 वर्ष की आयु में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की उसको हम श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। भगवान गिरिराज की पूजन हुई कथा के माध्यम से। आइए थोड़ी देर हम भी 2 मिनट भगवान गिरिराज जी का नाम लेते हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा से यान गिरिवर लियो उठा, यान गिरिवर लियो उठा। गिरि गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरि गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरि गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे 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 सभी गाइएगा। राधे ओ श्यामा 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 श्यामा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरि गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, 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 जो पे चढ़ी थोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे 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 राधे। ओ श्याम 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 श्याम। ओ राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय। कल कथा के माध्यम से रुक्मिणी वल्लभ का विवाह होगा। यहाँ भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के साथ भगवान ब्रज को छोड़कर द्वारका प्रस्थान करेंगे और वहीं पर द्वारका में ही भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी की वहाँ विवाह होगा। तो आप लोग उस विवाह उत्सव में अवश्य आए, समय का ध्यान रखें। और अभी आरती के समय में जो पूजा स्थल है उस पूजा स्थल से पीछे ही खड़े रहें। आप लोग पूजा स्थल को पीछे करके मत खड़े हों, क्योंकि वहाँ भगवान प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं की ऊर्जा से यहाँ सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए उस बात का सभी ध्यान रखें। वहाँ आरती भी होगी। आइए अब सभी खड़े होते हैं और राधे। हमारे भारद्वाज जी चलिए गिरिराज जी की आरती होगी। मन सो जात चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन मोहन धन हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं
रिझाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं।